अलम यअतिकुम नबउल लदीन मिन क़ब्लिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे? कौम नूह व आद व समूद, कौम नूह, आद और समूद की, उनके साथ क्या गुजरी? क्या वो अपने आप को पैगंबरों की औलाद नहीं कहते थे? वल्लदीन मिन बादिहिम, और वो सब लोग जो उनके बाद थे, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, उनको अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। यानी बेशुमार कौमें, बेशुमार अफराद दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनका इल्म किसी तारीखदान को नहीं, कोई हिस्टोरियन उनके बारे में जानता ही नहीं। ऐसी ऐसी कौमें थी। कुछ तो ऐसी कौमें हैं ना कि जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में किताबों में नहीं भी लिखा हुआ तो आसार कदीमा मौजूद हैं। दुनिया में घूम फिर कर देखें, आपको तबाहशुदा बस्तियों के आसार नजर आएंगे। कुछ न कुछ उनके कतबे वगैरह मिल जाएंगे, कोई तहरीरें उल्टी सीधी पढ़ के अंदाजा लगा लेंगे कि जी ये इतने हजार साल पहले आए थे और ये इनका कल्चर था, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह की और इसी तरह की दूसरी तहजीबें बेशुमार दुनिया में इलाकों में से चीजें निकली हैं, जमीनों से बरामद हुई हैं, म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। खुद साख्ता किस्म की बातें भी लिख लिख के उनकी कुछ क्यास आराइयां की गई हैं। कुछ चीजों के बारे में तो जानता है इंसान, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशुमार ऐसे हैं ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, जिनको अल्लाह के सिवा अब जानता भी कोई नहीं। पूरी तरह दुनिया से मिट गए, कोई नाम निशान ना रहा। आप देखिए कि बहुत सारी हमारी कोशिशें किस लिए होती हैं? हमारा नाम बन जाए, इंपॉर्टेंस हासिल करने के लिए, लोगों की अटेंशन लेने के लिए, तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए। कितने लोग हैं जो क्रेजी हरकतें करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने के लिए। अल्लाह चाहे तो ऐसी तबाही फेरे कि सारी वो बुक्स भी तबाह होकर रह जाए कि कोई आसार ही बाकी न रहे। फिर क्या करोगे तुम? कौन तुम्हें चाहने वाला होगा? कौन तुम्हारा नाम बुलंद करने वाला होगा? फिक्र करो कि अल्लाह के रजिस्टर में नाम लिखा जाए, उसके यहां इज्जत हो, उस मलाए आला में जिक्र हो। दुनिया में कोई गारंटी नहीं कि किसका नाम बुलंद होता और किसका नहीं, और कितने ऐसे जिनका बुलंद हुआ और बुरी तरह जलील भी साथी हुए। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, ना किसी की जरूरत है। अगर हम सारे भी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ के चले जाएंगे दुनिया से, क्या हासिल होगा? ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के पास रिकॉर्ड रह जाएगा। और फिर वो उस हर बंदे के साथ वही मामला करेगा जिसका वो मुस्तहिक होगा। हर एक को वही मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश की होगी। जो दुनिया के लिए भागेगा उसको दुनिया ही मिलेगी और वही खत्म हो जाएगी, और जो आखिरत को मंजिल बनाकर काम करेगा उसके लिए फिर आखिरत इंतजार करेगी। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, आए उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिहिम, तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों पे रख लिए। इंसान अपने हाथ अपने मुंह पे कब रखता है, इसके कई एक्सप्रेशन होते हैं। कभी खामोश रहने के लिए, जब पैगंबरों ने पैगाम पहुंचाना चाहा तो उन्होंने क्या कहा? जब हमें कुछ ना बताओ। यानी उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पे रख लिए। हाथ ये भी मुंह पे रखना है, बी क्वाइट, ये अपनी तकरीरें बंद करो, ये नसीहतें खत्म करो। या फिर ताज्जुब के लिए, जैसे हैरत से इंसान अपनी उंगली मुंह पे रखता है। या फिर मजाक उड़ाने के लिए, कभी इंसान माथे पे हाथ रखता है, कभी इंसान किसी और जगह रखता है। मुंह पे हाथ रखने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं ना, डिफरेंट वजूहात होती हैं। कभी गुस्से से उंगलियां काटता है, यानी कि अपने ही हाथ चबाता है गुस्से की वजह से। कि पैगंबरों ने जब अल्लाह की तरफ बुलाया तो किसी ने हैरानी का इजहार किया, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने उनको चुप कराया, किसी ने अपनी उंगलियां काटी और तरह तरह के रिएक्शन फेसेस बनाए। वकालू, और वो कहने लगे, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिह, बेशक हमने इनकार किया, कुफर किया उस चीज का जिसके साथ तुम भेजे गए हो। व इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बेशक हम अलबत्ता शक में है उस चीज की तरफ से जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। और शक भी कैसा है? मुरीब, बेचैन करने वाला शक। यानी सारे पैगंबरों के साथ एक ही किस्सा पेश आया। हर कौम ने अपने पैगंबरों की मुखालफत की और उनका मुंह बंद करने की कोशिश की, उनको हिकारत से देखा और उनके पैगाम का इनकार किया और शक का इजहार किया कि हमें तुम पर एतमाद नहीं, वी डोंट ट्रस्ट यू, और ये जो बातें तुम करते हो ये हमारे दिल को नहीं लगती, हमें इसमें शक है। क्यों शक होता है दीन के मामले में?
کیونکہ جب انسان ایک طرف اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے وقت کے رائج کلچر کو دیکھتا ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا نظریات ہیں، اور دوسری طرف یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو انسان جو کچھ پڑھتا ہے، ہمارے بچوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا کریشن کے بارے میں، اختتام کے بارے میں، اور دوسری طرف وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب یہ دو کتابیں ہیں نا ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. اور بعض اوقات قرآن تو پڑھا ہی نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز پڑھی جا رہی. اب جب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے وہی پڑھ رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، اسی کلچر میں، اسی ذہن میں، وہی ہر وقت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے، اور دوسری طرف کبھی کسی مولوی صاحب کا لیکچر سننے چلے جاتے ہیں، حقارت سے ان کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جو پرانی باتیں کر رہے ہیں. اصل نالج تو اور علم تو یہ ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل اسکالر تو یہ ہے، یہ کیا جانے. حتیٰ کہ کسی کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی ایک احمقانہ فعل لگنے لگتا ہے. پھر مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بیکار لگتی ہیں، آخرت صرف ایک افسانہ لگنے لگتی. اور پھر جب وہ کوئی بھی بات اللہ کی رسول کی سناتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.